अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जी हाँ, आज की टिप है जी मेरी छोटी सी टिप और ट्रिक्स है खजूर के बारे में। आपको पता है खजूर तो हर घर में मौजूद होती है, रमज़ान में स्पेशली खजूर ना हो तो इफ्तियारी नहीं होती। जी हाँ, खजूर हल्दी लजीज होती है। आज मैं आपको बताऊँगी खजूर के फ़ायदे, ऐसे फ़ायदे जो आप शायद कभी भी नहीं जानते होंगे। जी हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। जी, तो सबसे पहले मैंने खजूर ले ली है, उसको पानी में भिगो दिया है मैंने, धो के अच्छी तरीके साफ़ करके भीगी हुई है। और सबसे पहले मैं इसमें से अब गिटके निकाल दूंगी, गिटके निकालती जाऊंगी, उसको साइड पे करते जाऊंगी। एंड में बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी आपने करना क्या है। तो सबसे पहले खजूर के कुछ फ़ायदे जान लेते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जी हमें रोज़ाना के 3 खजूरें खानी चाहिए, जो आपके जिस्म में पैदा होने वाली वबाई बेशुमार बीमारियों को किस हद तक बचा सकती हैं। जी हाँ, बहुत सारी बीमारियाँ बचा सकती हैं। सबसे पहले आंतों का जो कैंसर होता है वह खजूर से सेहत बख्श अज़ा की बड़ी तादाद में मौजूद होता है। आंतों के कैंसर से बचाव के लिए हमें खजूर खानी चाहिए। जो आंतों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, तो उनको भी ये रोकने में मुफीद होती है। जी हाँ, मुफीद होती है, जिससे आंतों के कैंसर समेत दीगर कई बीमारियों का खतरा होता है वो किसी हद तक कम हो जाता है। खजूर फौरी तौर पर जिस्म पर तवानाई से भरा हुआ फल है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फलों में मसनूई चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें ऐसी मसनूई ग़िज़ा से पाक होती है। इसमें शामिल सेहत बख्श अज़ा होते हैं जो आपका एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं। जी हाँ, जो आपका एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं जनाब खजूर रोज़ाना इस्तेमाल करनी चाहिए, रोज़ाना खानी चाहिए। रोज़ाना खजूर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो जिस्म को मतलूबा बीमारी मतलब फ़ाइबर फराम करता है। इससे आंतों की सेहत होती है बेहतर हो जाती है, और जिनको कब्ज़ होती है, कब्ज़ की रोकथाम होती है, खजूर में मौजूद फ़ाइबर आंतों के निज़ाम की सफाई करता है, इसमें मदद देता है और इससे अपना काम मौसर तरीके से इंतज़ार करता है। और ये विटामिन खजूर में भी मौजूद होते हैं, जिससे ज़हनी दबाव, टेंशन, परेशानी है, इससे भी बचा जा सकता है। जी हाँ, और खजूर हड्डियों को भी मजबूत करती है, इसके साथ साथ बवासीर से भी बचाती है। बवासीर क्या है जनाब? आंतों की जो आंतें हमारी जो सूज जाती है ना, सोजिश होती है, वो बवासीर कहलाती है, जो कब्ज़ का बायस बनती है। खजूर का रोज़ाना इस्तेमाल आपको कब्ज़ से बचाता है। तो देखा जनाब खजूर के कितने सारे फ़ायदे हैं। सुबहान अल्लाह, हमारे हजूर की भी खजूर बहुत फेवरेट थी, उनके पसंदीदा ग़िज़ाओं में से खजूर भी है, सिरका भी था और कद्दू थे, कद्दू शरीफ, ये सारी चीज़ें उनकी फेवरेट है। तो सबसे पहले मैंने खजूरों को ले लिया है, उनको कट लगा के रख दिया, इससे आपका टाइम भी बचेगा। और इफ्तियारी में जब हम खजूरें सबसे पहले खजूर से रोज़ा खोल रहे होते हैं, तो गिटके हमारे मुंह में आ रही होती हैं, टाइम वेस्ट हो रहा होता है, इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, नीट एंड क्लीन खजूर हो जाएगी। उसकी गिटकी आपने साइड पे रख देनी है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी आपने इसकी गिटकों के साथ क्या करना है। जी हाँ, ये देखिए मैंने गिटके जमा की हुई हैं। मैक्सिमम आज 5वां रोज़ा है, 5वें रोज़े के ये गिटके हैं सारी, इसको मैं जमा करके रख लेती हूँ। क्या करती हूँ, जब पूरा रमज़ान गुजर जाता है ना जनाब, तो मैं इन गिटकों को साफ़ करके नीट एंड क्लीन वॉश करके साफ़ सुथरा करके, इसका ख़ास तरीका होता है जो मैं आपको लास्ट वाले रोज़े में बताऊँगी, या शायद ईद के बाद वीडियो बनाऊँ इसकी, इन खजूरों को आपने कैसे साफ़ करके सेव कर सकते हैं। इससे आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, इससे आप अहद करीमा पढ़ सकते हैं, जो हम घर में ख़त्म करते हैं कुरान पाक का, जो भी करते हैं हम मस्जिद से कहीं से भी खजूरों की गिटके मंगवाते हैं, तो आज के बाद आपको नहीं मंगवानी पड़ेंगी। जी हाँ, आपके घर में गिटके मौजूद होंगी। मैं हर रमज़ान में ऐसे करती हूँ, गिटके सारी जमा कर लेती हूँ, उनको नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा करके जमा कर लेती हूँ, और हम लोग खुद ख़त्म करते हैं, खुद पढ़ते हैं। ये देखें जनाब, मैंने कितनी सारी गिटके, ये सारी रमज़ान की हैं, यकीन कीजिए आप। मैंने साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके जमा की हुई हैं। इस पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, इस पर आप कोई भी अल्लाह की कलाम पढ़ सकते हैं, इससे सवाब भी मिलता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। देखिए जनाब, हो गया ना 2 इन 1 काम। खजूर भी खाते हैं और उसके गिटके भी संभाल के रखते हैं। आज से आपने भी इनको वेस्ट नहीं करना, खजूर की गिटके बिल्कुल नहीं ज़ाया करनी, उसको नीट एंड क्लीन करके साफ़ सुथरा करके इस तरह से रख दीजिए, और आप उससे पढ़िए, जो भी कीजिए, जिस तरह से भी यूज़ कीजिए। बल्कि लोग आपसे मांगेंगे कि खजूर की गिटके चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। इन गिटकों को इनमें मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये अभी मीठी हैं और यूज़ करने वाली नहीं है। इनको मैं सबको नीट एंड क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी। जब पूरा रमज़ान ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो भी वीडियो बनाऊँगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आपने ये गिटके वेस्ट नहीं करनी। जी हाँ, अगर आपने वेस्ट की हुई हैं तो आज से ही जमा करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद आपका फ़ायदा होने वाला है, सवाब भी मिलेगा और फ़ायदा भी होगा। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से सिटी, कौन से मुल्क से देख रहे हैं आप। तो मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और सब्सक्राइब का बटन तो बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।